आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अजान पर ऐसा क्या बोले अयोध्या के संत कि नफरत फैलाने वालों के पसीने छूट गए और उनकी पूरी पोल खुल गई। हम आपको बताएंगे उन्हीं की जुबानी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इसमें हिम्मत हो वो लाउड स्पीकर हटा के दिखाए, असली हिंदू बन रहा है। हम जैसे हिंदू की तो लगातार दी जा रही है कि हिंदू तैयार रहे लाउड स्पीकर हटाना मत। तो मस्जिद के सामने खड़े रहेंगे कि स्पीकर ना हटाया जाए। और हम मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करते हैं, आप मंदिरों पे स्पीकर दीजिए, हम मस्जिदों के लिए स्पीकर देंगे। हम किसी भी भगवाधारी RSS की बात नहीं मानने वाले, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। 10 मिनट के अजान से, मैंने इससे पहले ही बोला, 10 मिनट के अजान से क्या दिक्कत है? 12-1 बजे होती है, लोग ऑफिस में होते हैं, सुबह होती है, नींद खराब हो जाती है। अरे तो नींद खराब हो जाती है भैया, 5 बजे नहीं उठोगे रात, फिर कैसे क्या कहा है कि हिंदू धर्म। कोई भी नफरत फैलाने जाए मत जाइए, कोई भी हिंदू मुसलमान करने जाए अपने घर में बैठिए। 5 किलो राशन आपको दिया जा रहा है और आपके घर वालों की जान ली जा रही है। अब तिरंगा नीचे, अब भाजपा झंडा ऊपर कर दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी को दिखे ये राष्ट्रवादी है। बेशर्म राष्ट्रवादी नहीं मानेंगे बीजेपी। आप मनवाएंगे, धमकी देंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इतनी बड़ी सरकार है, सत्ता नहीं मानेंगे। राष्ट्रवादी सरकार है। वेद पुराण शास्त्र पढ़िए, उसमें हर चीज का एक मतलब है, उसका एक मकसद है। कुरान में हर एक आयत है तो उसका एक मतलब है, उससे ही देश, उससे वो अपना धर्म चलाते हैं। अभी देखिएगा कितनी जल्दी ये नंबर जो है, नंबर 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में नहीं आएंगे। योगी जी खुद भाजपा के पक्ष में जो बोलेगा वही हिंदू है, वही संत है, वही इंडियन है। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी। आप बताइए। महंत विजय शर्मा जी है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अजान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार गरमाया हुआ है। कुछ संगठन है, कुछ पार्टियां हैं जो लगातार कह रही हैं कि हिंदुओं को कि तैयार रहो, ताकि 3 मई के बाद जो है वो जो मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगे उसे हटाया जाएगा। विजय शर्मा है, मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं अजान का मुद्दा जिस तरीके से उठा है? महंत विजय शर्मा कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये विवाद जो है चुनावी प्रकरण है, सत्ता बनाने की साजिश है, और जिसमें हिम्मत हो वो लाउड स्पीकर हटा के दिखाए, असली हिंदू बन रहा है। हम जैसे हिंदू, हमकी तो लगातार दी जा रही है कि हिंदू तैयार रहे लाउड स्पीकर हटाना मत। हिंदू मस्जिद के सामने खड़े रहेंगे कि स्पीकर ना हटाया जाए। और हम मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करते हैं कि मंदिरों में स्पीकर दिया जाए। आप मंदिरों पे स्पीकर दीजिए, हम मस्जिदों के लिए स्पीकर देंगे। और दोनों भाई परंपरा निभाएं, मतलब आरती अजान दोनों होनी चाहिए। तो ये देश की परंपरा है और यही होगा। हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, कोई अध्यादेश लेके आइए, इस देश में अनुच्छेद चेंज करिए तो मानेंगे। हम किसी भी भगवाधारी RSS की बात नहीं मानने वाले, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। कई संगठन के लोग मस्जिद के सामने अब इकट्ठे भी हो गए हैं कि अब यहाँ से लाउड स्पीकर हटाया जाए। अब ये पूरा मामला दंगे के रूप लेगा अगर ऐसा कुछ होता है। पुलिस को कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सरकार से सवाल अब पूछ लेने चाहिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई वारदातें कोई संगठन कहता है तो हम जैसे हिंदू जान देने को तैयार हैं। अगर वो असली हिंदू हैं तो हम भी राम को मानने वाले, एकता प्रतीक वाले हिंदू हैं। आपको अजान से दिक्कत नहीं है? हमें किसी से भी दिक्कत नहीं है भैया, किसी से भी नहीं है। 10 मिनट के अजान से, मैंने इससे पहले ही बोला, 10 मिनट के अजान से क्या दिक्कत है? 12-1 बजे होती है, लोग ऑफिस में होते हैं, सुबह होती है, 5 टाइम होती है। लोग कह रहे हैं कि सुबह की नींद खराब हो जाती है। अरे तो नींद खराब हो जाती है भैया, 5 बजे नहीं उठोगे रात, फिर कैसे क्या कहा है कि हिंदू धर्म है? फिर कैसे क्या हिंदू हैं ये? ऋषि तो 5 बजे उठते थे, पूजा पाठ करते थे, जॉगिंग करते थे। तो अजान की आवाज से उठने से इस महंत को दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उठना ही है ना। और 70 साल से क्या हम लोग नहीं सुन रहे थे क्या? हम भी लोग तो आपस में मिलके भाईचारा बना के बैठे थे, बात किए थे, हर चीज होती थी, आपस में बर्दाश्त कर लिया करते थे। अभी हिंदू को जगाना है, जाग गया हिंदू इस तरह से। हिंदू को जगाना है, तलवार पकड़ाना है। 14 साल का बच्चा खंजर लेके चलेगा। जो हिंदू जगा रहे हैं वो उनके माता और बहनों के सामने खंजर दें और उनसे कहें कि हम काटने और मार, तुम्हारा बेटा लौट के नहीं आएगा अगर ये जा रहा है तो। कोई घर वाला भेज दे जानकारी, कोई घर वाला भेजे। हाँ, फिर आखिर हिंदू धर्म सिखाता क्या है? वो जो युवा जा रहे हैं मस्जिदों की तरफ, जो भगवा लगा रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। एक हिंदू वो हैं तो एक हिंदू ये भी हैं। हमारे भी माता पिता हैं, हमें जो संस्कार मिले हैं वो राम के आदर्श के संस्कार मिले हैं। वो भी तो राम के मानने वाले हैं, वो तो सबसे बड़े राम भक्त समझते हैं अपने आप। अगर राम को मानते होते तो राम नवमी में धनुष तीर निकालते, राम की बचपन की शोभा यात्राएं निकालते, राम का जीवन का वर्णन दिखाते कि राम कैसे हुए, राम के आदर्श क्या थे,
वो युद्ध दिखाते राम रावण का, वो उनका इस जी अवतार लेने का जो पूरा एक व्याख्या थी वो दिखाते, किस लिए उन्होंने अवतार लिया रामनवमी में ये बताते, कैसे उनका अवतार हुआ ये बताते। वो तो जय श्री राम, मुल्ले एमसी, ये एमसी, हिंदू काटे जाएंगे, मुस्लिम काटे जाएंगे, नफरत की दीवार बना रहे हैं। और जो कट रहे हैं उसमें क्या अमित शाह का बेटा है? अमित शाह को बेटा को कहाँ से ले आए आप? क्यों नहीं लाएंगे? वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू हो। अमित शाह का बेटा निकले, आरएसएस वाले के जो बड़े बड़े नेता उनके बेटा निकले। मतलब पूंजीपति हो या बड़े बड़े राजनेता, उनके बेटे नहीं दिखते, एक आम जनता गुमराह किया जा रहा है। आप लगता है बहुत नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही बन के पत्रकारिता करते हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे कौन दिख रहे हैं और किस वर्ग के लोग दिख रहे हैं और क्या उम्र है उनकी? मजाक बना के रखे हो। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 16 साल, 14 साल, मैंने वोट दिखाया था तुमको कि 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा था। ये हालात हमारे देश के। जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के पहले कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म से मैं हेट नहीं करता, जो इस मुसलमानों से नफरत करे वह हिंदू नहीं है, ये प्रधानमंत्री का बयान है, तो ये भक्त और आरएसएस वाले क्यों नहीं सुनते हैं? बोले अपने प्रधानमंत्री से। आपने सरकार, मैं बार बार कहूँगा, सरकार बनवाई गई है भाजपा की राम मंदिर के लिए और आरएसएस के लिए, तो भाजपा काम करे ना। उनके गुंडे कहाँ से आ गए ये सब बहन? संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं। ये बाहरी कहाँ से आ गए? अच्छा, ये बाहरी गुंडे कहाँ से आ गए? ये गुंडे होते कैसे आने वाले? भाई अगर गुंडागर्दी से आप मैं पूछता हूँ फिर इसका क्या मतलब है? देश की कोर्ट का मतलब क्या है? लोक प्रशासन का मतलब क्या है? क्या है कोर्ट का मतलब? अगर सारा फैसला बुलडोजर करेगी, सारा फैसला सबको ही करेंगे, तो कोर्ट का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का मतलब क्या है? हटाओ सारे पद। मतलब रामनवमी में जो पथराव हुए उस पर बुलडोजर चला तो आपत्ति हो गया। मैं कह रहा हूँ कोर्ट क्या कर रहा है? पुलिस गिरफ्तारी करेगी, जाके मकान तोड़ देगी, ना कोई एफआईआर, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई संपत्ति, ना कोई कुछ। भाई लोकतंत्र खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। कोई भी नफरत फैलाने जाए मत जाइए, कोई भी हिंदू मुसलमान करने जाए आप अपने घर में बैठिए। 5 किलो राशन आपको दिया जा रहा है और आपके घर वालों की जान ली जा रही है। और दंगे में जान गई है। जहांगीरपुरी थाने में नारे तकबीर अल्लाह ऊपर और एक तरफ जय श्री राम लग रहा है। ये देश का हिंदू पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाना चाहते हो आप? जहांगीरपुर की तस्वीर देखिए, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान पथराव किए हैं पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूँ पुलिस क्या कर रही थी? परमिशन पुलिस ने दी थी। अभी जिन्होंने हमला किया मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस के, उनको जमानत मिली, सम्मानित किए गए 10 कार्यकर्ता सम्मानित किए गए भाजपा के 10। जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पे पथराव किया था, घर में घुसने की कोशिश की थी, वो लोग को सम्मानित किया जा रहा है। कल इनको भी सम्मानित किया जाएगा। ऐसे लोगों को हमें समझ नहीं आ रहा इस महंत को आखिर इस हिंदुत्ववादी सरकार से आपत्ति क्यों? मैं क्या करूं? मैं हिंदू हूं, ये गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों को मानता हूं। तो ये जो 5 टाइम लोग जो लाउड स्पीकर लगा रहे हैं मस्जिद के सामने और 5 टाइम जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या धर्म के हिसाब से क्या कहता है कि 5 टाइम पढ़ना चाहिए? भाई हमारा धर्म में सुबह शाम पूजा है, पूरे टाइम हम पूजा नहीं करने वाले। 5 टाइम जो लोग कर रहे हैं क्या कहेंगे? ये लड़ाई करना ही तो है। 70 साल से इतनी यात्राएं निकल गई, शोभा यात्रा निकल गई, राम मंदिर के फैसले आ गए। अभी पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलके खाना पीना बातचीत, यहाँ तक कि अपना वो प्लेटेड होता था ना, प्लेटेड वो भी दी। तब तो हिंदू मुसलमान नहीं था। आज अगर इन जनता से मैं पूछूं कि जितने भी लोग तुम्हारे कोरोना मात किए थे, तुमने पूछा था कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे? आज क्यों नफरत फैला रहे हो? आज क्यों लड़ने जा रहे हो? जब तब नहीं था तो आज क्यों? अगर आज है तो सरकार की गलती है। भाजपा सरकार में है, अब भाजपा के रहते हिंदू खतरे में है, तो भाजपा को मैं कहता हूं इस्तीफा दो मोदी जी, आपसे नहीं चलने वाला। इसलिए खतरे कहना है कि हमारी इतनी आबादी है, सब कुछ हिंदू है, तो फिर जाकर के हम 5 टाइम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे पढ़ो ना, किसने मना किया था आज तक? किसने रोका था? लेकिन 5 मिनट इधर या 5 मिनट उधर की लड़ाई है। मैं बड़ा या तू बड़ा की लड़ाई है। अगर 5 मिनट पहले पूरा दिन बजाओ, किसी ने रोका आज तक? जो पार्टी की बात कर रहे हैं वहां तो वो तो हिंदू की पार्टी है, राष्ट्रवादी। 52 साल तक नागपुर में तिरंगा न फहराने वाले बेशर्म लोग ये हमें राष्ट्रवादिता दिखाएंगे? कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पे भाजपा झंडा नीचे अब तिरंगा नीचे, अब भाजपा झंडा ऊपर कर दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी को दिखे। ये राष्ट्रवादी है बेशर्म।
राष्ट्रवादी नहीं मानेंगे बीजेपी को आप मनवाएंगे, धमकी देंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, इतनी बड़ी सरकार है, सत्ता नहीं मानेंगे। राष्ट्रवादी सरकार कह रहे 50 साल नहीं आज जाएंगे। राष्ट्र विरोधी सरकार बोलिए। किसान पीटा गया, डॉक्टर सड़क पे है, वकील सड़क पे है, ईवीएम मसला आया, इतने दंगे हो गए, और ऐसे में ये सरकार चुप। राम मंदिर बना, 370,000 सर्जिकल स्ट्राइक है, तो राष्ट्रवादी नहीं हुआ। पाकिस्तान को लाला कल हमला हुआ है, देश सुरक्षित हाथों में है। आए दिन हमले हो रहे हैं हमारे सेना के ऊपर, देश में गृह युद्ध और ऊपर से हमारे ऊपर हमले। ये सोचिए कहाँ तक की राजनीति बनाएगी आपको। हमारे देश में हमले हो रहे हैं। तो ठीक है, जो माहौल देश का बन रहा है, क्या लग रहा है आगे के 6 महीने, क्या लगता है कहाँ देश जा रहा है, किधर किस रुख में जा रहा है? या तो एकदम सही हो जाएगा, बातचीत चल रही है, आगे भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता समिट निकालेंगे। कुरान में हर एक आयत है तो उसका एक मतलब है, उससे ही देश, उससे वो अपना धर्म चलाते हैं। ऐसे ही संविधान एक किताब है, उससे देश चलता है और उसी से देश चलना चाहिए। एक मीम्स भी बड़ा वायरल हो रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग जो है मंदिर छोड़ के मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इधर आओ इधर आओ। आपने देखा मीम? मैंने आपको दिखाया, आप ही शायद शेयर किया आपने, आपके ट्विटर में मैं नहीं देखा। क्या कहना चाह रहे हैं तो बताएं। तो भाई पेमेंट जहाँ मिलेगी तो लोग वहीं जाएंगे ना भाई। भूखे, अब आपको मालूम चल गया कि जो भूखे हैं, गरीब हैं, उन्हीं को बरगलाया जा रहा है। एक छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताबें जहाँ होनी चाहिए थी, वहाँ आज क्या है? आज वहाँ तलवार है। जो बच्चे परदेश के भविष्य थे वो तलवार उठा रहे हैं। इससे बुरी बात देश को अब पूरा विश्व क्या देख नहीं रहा है क्या? अमेरिका